डब्ल्यूटीओ का लेटेस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली किसी भी बड़े मुद्दे को लेकर, फिर भले वो एग्रीकल्चरल को लेकर जो बातचीत थी, फिशरीज को लेकर जो बातचीत थी, या फिर सब्सिडीज को लेकर जो बातचीत थी, वहाँ पर किसी भी मुद्दे को लेकर हमें ब्रेक थ्रू देखने को नहीं मिला, कोई फाइनल कंसेंसस वाला डिसीजन देखने को नहीं मिला। लेकिन इससे भी अनफॉर्चुनेट बात हमें क्या देखने को मिली, यूरोपियन यूनियन के जो ट्रेड कमिश्नर हैं उन्होंने इस कंप्लीट फेलियर के लिए दोषी ठहराया भारत को। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूटीओ में जो एग्रीकल्चर को लेकर बातचीत सफल नहीं हो पाई, इसका मेन रीज़न है द कंट्री ऑफ इंडिया। इसको सबसे पहले तो मैं एमेच्योर कहूँगा, चाइल्डिश कहूँगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर यहाँ पर हमें कहना होगा। लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि डब्ल्यूटीओ के इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गए थे, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी, ये कमेंट आने के बाद उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही। उन्होंने कहा वी डू नॉट केयर, हम लोग बहुत ही खुश हैं, हम लोग बहुत ही सेटिस्फाइड हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले देश यहाँ पर क्या सोच रहे हैं। आप लोग देख पाएंगे, खबर लाइव मिंट की है। डब्ल्यूटीओ फेल्स ऑन मेजर रिफॉर्म्स, यूरोपियन ट्रेड कमिश्नर ब्लेम्स इट ऑन इंडिया, पीयूष गोयल सेज वी आर हैप्पी एंड वी आर सेटिस्फाइड। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, बात करेंगे कि कौन से वो मुद्दे थे जो कि डब्ल्यूटीओ में सामने लाए गए थे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस चीज़ के बारे में भी बात करी जाएगी कि जब भी कोई ऐसी बड़ी चीज़ होती है तो वेस्टर्न इकोनॉमीज स्पेसिफिकली अपना मतलब निकालने के लिए आम तौर पे किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ को निशाने पे लेती हैं, भारत को निशाने पे ले लेती हैं, और अक्सर वो ब्लेम गेम को खेलती हैं। वो भी हमें यहाँ पे बड़ी क्लियरली देखने को मिला है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, और साथ में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के सिविल लाइंस के एरिया में भी आ चुका है। इन सभी सेंटर्स में आपको 2025 और 26 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल करवाए जाते हैं, जिसमें कि आप लोग जाकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं। प्रयागराज के सेंटर में यूपीपीसीएस का भी बैच अवेलेबल करवाया गया है, आप उसमें जाकर के भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी तरह की डाउट है या क्वेरी है तो इसमें एनरोल करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है दोस्तों। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिंक दिया हुआ है, बिटली लिंक है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, अपनी जो भी डाउट्स हैं उसको वहाँ पे भरिए, वहाँ पर मेरा नाम चूज़ कीजिए, और जैसे ही आप वो करेंगे तो हमारी टीम आपको प्रायोरिटी बेसिस पे कॉल बैक करेगी और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको सॉल्व करवाया जाएगा। ऑल राइट, डब्ल्यूटीओ की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग चल रही थी उसके आखिरी दिन काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम तक ये मीटिंग्स चली हैं। मैक्सिमम जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने अपनी मीटिंग्स को छोड़ दिया था, वो अपने घर वापस जा चुके थे, लेकिन वहाँ पर भारत के ट्रेड मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल और यूरोप के जो ट्रेड कमिश्नर हैं वाल्दीज दोम्ब्रोवस्की, ये दोनों काफ़ी देर तक बैठे हुए थे। और ये जो मीटिंग थी ऑब्वियसली बिकॉज बहुत देर तक चली तो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी आई। हुआ क्या कि हमें डब्ल्यूटीओ की जो बहुत सारी नेगोशिएशंस चल रही थी वहाँ पर किसी प्रकार का भी ब्रेक थ्रू देखने को नहीं मिला। कुछ जो डेलीगेट्स वहाँ पर आए थे उन्होंने ये तक कहा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की हार हुई है और नेशनल इंटरेस्ट की जीत हुई है। मतलब कि कुछ देशों ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाउन प्ले किया है, अंडरमाइन किया है। नाउ बेसिकली जो बात हो रही थी वो ये थी कि एग्रीकल्चर, फिशरीज और जो भी यहाँ पे सब्सिडीज को लेकर जो भी बातचीत चल रही थी उसको लेकर कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं आ पाया था। वेस्टर्न कंट्रीज़ यहाँ पे ये चाहती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा अपने देशों में जो फार्मर्स को सब्सिडीज दी जाती हैं दैट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और ये आज से ही डिमांड नहीं है, इनकी जो ये डिमांड है काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही है। जो ये डब्ल्यूटीओ का अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है इसके तहत ये वाली इस डिमांड को मांगते आए हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी ब्रेक थ्रू एज सच देखने को नहीं मिला। जैसे ही ये हुआ तो यूरोपियन यूनियन के कमेंट्स सामने आते हैं। जब वो मीटिंग जो बहुत देर तक चली उसके बाद कमेंट्स सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि वी वांट टू सॉर्ट आउट द फिशरीज, द सब्सिडाइजेशन, इन सब मुद्दों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाया बिकॉज देयर वॉज नो स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक। यहाँ तक तो ठीक था, उन्होंने कहा कि गिव एंड टेक की स्पिरिट नहीं थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अग्रीमेंट्स हो सकते थे लेकिन
ultimately they were blocked by a handful of countries and then they said sometimes just one country was blocking the agreement। और यहीं पर अगर आप देखें पर्टिकुलरली पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को मेंशन किया गया, पर्टिकुलरली फूड सिक्योरिटी के तहत जो हम सब्सिडीज देते हैं वो मेंशन किया गया। तो यहाँ पर इनके द्वारा भारत को टारगेट किया गया, भारत को निशाने पे लिया गया कि जो भी फेलियर हुआ है WTO में उसका मेन रीजन बेसिकली इंडिया है। बट थैंकफुली इंडिया ने इसको बहुत ही प्रॉपरली हैंडल किया। पीयूष गोयल जब उस लेट मीटिंग से बाहर आए उन्होंने कहा वी हैव नॉट लॉस्ट आउट ऑन एनीथिंग, आई गो बैक हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। इतनी बात करके उन्होंने इस टॉक को ख़त्म कर दिया। अब देखिए इंडिया का एजेंडा समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए करोड़ों लोगों की जो फूड सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंडियन गवर्नमेंट MSP के दाम पर क्रॉप्स को ले रही है, ग्रेन्स को ले रही है और उसके बाद उसकी स्टॉक होल्डिंग कर रही है, तो हमारा कोई टारगेट यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड को डिसरप्ट करने का नहीं है। हमारा मेन टारगेट है कि जो इंडिया में बहुत सारे वल्नरेबल, बहुत सारे डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, हम किसी तरीके से उनको फीड कर सकें। इसीलिए हमारे देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी अनेकों योजनाएं चलती हैं जिससे कि हम लोग इन गरीब लोगों को खाना दे पाते हैं और वो गवर्नमेंट ही उसका पूरा जिम्मा उठाती है। तो पीयूष गोयल ने कहा कि हमें यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि फूड सिक्योरिटी का जो मुद्दा है हमने उसको सिक्योर करके रखा ही हुआ है। काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, वेस्टर्न कंट्रीज तो ये कहती हैं कि इंडिया की गलती है, कोई मेजर ब्रेक थ्रू देखने को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों जो ई-कॉमर्स के टैरिफ्स को लेकर बातचीत चल रही थी, जो कि बेसिकली डिजिटल टैक्स को लेकर बातचीत चल रही थी, इंडिया पिछले 26 सालों से डिमांड कर रहा है कि उस डिजिटल टैक्स को लाना चाहिए बिकॉज इसमें मैक्सिमम फ़ायदा वेस्टर्न कंट्रीज़ को होता है। लेकिन वो वाला जो डिजिटल टैक्स को लाने वाला जो प्रस्ताव था भारत का वो खारिज हुआ और अभी भी जो मॉरेटोरियम है डिजिटल टैक्स के ऊपर वो 2 साल के लिए एक्सटेंड हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो डिमांड थी वो पूरी हुई है। आप देखिए इंडिया ने तब भी बोला था वी वांट टू रिव्यू द कस्टम ड्यूटीज मॉरेटोरियम ऑन ई-कॉमर्स। मैंने इस चीज़ को लेकर वीडियो भी बनाई थी। इंडिया ने कहा था नहीं हम लोग डिजिटल टैक्स को लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन वहाँ पर बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की जीत हुई है, ये वो लोग नहीं देख रहे। लेकिन जो फेलियर हुआ है एग्रीकल्चर का उस सब चीज़ को लेकर उन्होंने 1 सेकेंड में कह दिया कि ये सारी की सारी गलती जो है वो भारत की है। कहानी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उनकी सरकार से जो वहाँ के उनके ट्रेड कमिश्नर जो आई हुई थी कैथरीन टाई, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बोला कि इन्वेस्टमेंट को लेकर जो अग्रीमेंट WTO में पेश किया गया था वो इसलिए सफल नहीं हो पाया बिकॉज ब्रिक्स की जो कंट्रीज़ हैं उनमें आपस में बनती नहीं है। बिकॉज आपको मालूम होगा चाइना के द्वारा एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का अग्रीमेंट लाया गया था, उसको इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ने ही अपोज किया था। ना यहाँ पर इन्होंने ब्रिक्स का मुद्दा उठा लिया, लेकिन द रियलिटी ओवर हियर इज़ कि ये जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन वाला अग्रीमेंट है असल में USA, UK और कनाडा ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहती हैं कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का जो अग्रीमेंट है वो WTO में लाया जाए। तो यहाँ पर भी उनका जो मोटिव था वो काफ़ी डिफरेंट था। आप देख रहे हैं कि डिप्लोमेसी किस तरीके से प्ले आउट करती है। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली इंडिया को टारगेट नहीं किया, ये बोला कि ब्रिक्स कंट्रीज़ के अंदर क्योंकि अग्रीमेंट नहीं होता इसलिए ये वाले अग्रीमेंट सफल नहीं हो पाए। लेकिन उनका मोटिव ये था कि किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का जो प्रपोजल है वो WTO में सफल हो जाए। बट थैंकफुली ये भी हमें सफल होता हुआ नहीं देखने को मिला। सो ओवरऑल what we have witnessed over here is कि वेस्टर्न कंट्रीज अपने कन्वीनियंस के लिए किस तरीके से दूसरी कंट्रीज को निशाने पे ले लेती हैं, जबकि अल्टीमेटली उनके टारगेट्स कुछ और होते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं उसमें आपको कई सारे एडिशनल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। आपको फ्री डेमो क्लासेस देखने को मिलती हैं। अगर आपको डेमो क्लासेस अटेंड करनी है तो आप सेंटर पर जाकर के अटेंड कर सकते हैं। 1-on-1 मेंटरशिप का भी प्रावधान अवेलेबल करवाया गया है। क्लासेस के बाद आपको डाउट क्लासेस वगैरह अवेलेबल होती हैं और फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें आपको निःशुल्क अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे बिटली लिंक आपको दोस्तों दिया गया है, वहाँ पर हमने आपके लिए UPSC नोट्स भी अवेलेबल करवाए हैं। एंड उसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप वहाँ जाकर के भर सकते हैं सो दैट हमारी टीम आपको रीच आउट करे, हमारे काउंसलर्स आपको रीच आउट करें और आपकी उन डाउट्स को सॉल्व करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।